सकते हो सर स्पेलिंग बता दीजिए, स्पेलिंग बता देंगे, ठीक है। लेकिन आप सोच रहे हो सर हमारे तरह लिखिए, तो लिखे तो हो पूरा एकदम लगता है कि अभी से डॉक्टर बन जाओगे सब, पैरासीटामोल और डेक्सोना मिला के लिखते हो सब, डॉक्टर वाला जो है पूरा मिटा दें। सो लिसन गाइस, मैच इट वंस अगेन। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स having what is this, having a complete sense is called sentence. Okay, note a sentence always, देखो यहां पे stop, always, all आ रहा है समझ में? तो ये जो है ध्यान दो आप, इसे जब ऐसे कहीं लिखा हो तो इसको आप पढ़ते हो ऑलवेज, ये ऑलवेज है, दिस इज ऑलवेज, क्या है ये? ऑलवेज, क्लियर है? ऑलरेडी, ऑल्सो, ऑल्सो, अब समझ में आ रही है? ऑल्सो देखो अच्छा से पढ़ो, और थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे, ठीक है। नहीं तो 2-4 रुपया का इंग्लिश तो जानते हो, बोलोगे उसके बाद लोग मुंह बंद कर देंगे, फिर कभी नहीं बोलोगे, ठीक है। शांति से पूरा एकदम देखो, इसे प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करो, डे बाय डे जो है इसे प्रैक्टिस करो, ये सुधर जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम डेफिनेशन तो लिखा रहे हैं, जो भी चीज लिखा रहे हैं याद रखो, कल हम सुनेंगे, एंड स्पेलिंग ऑल्सो, क्लियर? थोड़ा यहां पे देखो तो 2 वर्ड बता रहे हैं, व्हाट इज दिस? सिंथेसिस, और ये है एनालिसिस। व्हाट इज दिस? एनालिसिस। थोड़ा ध्यान देना सब, सिंथेसिस एंड एनालिसिस। देखो एक बात बता रही, एक बाइक है, देखो जैसे बाइक छोड़ो, बाइक हमारे पास यहाँ पे तो आपके सामने अवेलेबल नहीं है, जैसे कि आपको इस मोबाइल से बताते हैं, ये मोबाइल है, और इस मोबाइल का हम क्या करेंगे, इसका हर एक पार्ट अलग अलग कर देंगे, कैमरा अलग कर देंगे, डिस्प्ले अलग करेंगे, बैटरी अलग करेंगे, चिप अलग कर देंगे, इसका सिम निकाल देंगे, कवर अलग कर देंगे, सब चीज अलग कर देंगे, करेंगे ना, और अलग कर देंगे हर पार्ट्स, और फिर हम जो है एक एक पार्ट को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे कि आखिर ये है क्या, मतलब इसका यूज क्या है, ये बना कैसे, एक पार्ट को पढ़ रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हो? तो उस तरह देखो, एक पार्ट को पढ़ रहे हैं, अब देखो अगर किसी भी चीज को पार्ट बाय पार्ट करके अलग अलग करके सही से अलग करना है, ऐसा ही तोड़ फाड़ के अलग कर दो, सही से अलग करो, और सही से अलग करने के बाद उसके हर एक पार्ट को रीड करते हो, समझते हो, ऑब्जर्व करते हो कि आखिर ये है क्या, तो उसको हम कहते हैं एनालिसिस। क्या बोलते हैं? याद रहेगा, एक बाइक है, उसका हर एक पार्ट अच्छा से अलग करो, और फिर हर पार्ट को रीड करो, उसको स्टडी करो, उसका क्या है ये, फिर वो क्या कहलाएगा? और दूसरी तरफ ये आता है सिचुएशन कि आप क्या करो कि बहुत सारा पार्ट अलग अलग रखे हुए हैं, ढेर सारे पार्ट्स रखे हुए हैं अलग अलग, उन सभी पार्ट्स को सही से कनेक्ट करो और एक सिंगल पार्ट बनाओ, बहुत सारे पार्ट्स को मिलाओ, ठीक है, और फिर क्या करो, एक सिंगल पार्ट बनाओ, एक सिंगल चीज बनाओ, उससे हम इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सिंथेसिस। क्या कहते हैं? याद रहेगा, याद रहेगा, एनालिसिस। अब देखो इसी तरह से जो है आपको बता दें हम कि सेंटेंस का डिवीजन जो है ना, इसी 2 क्लासिफिकेशन पे होता है। पढ़े हो सब, पहले से पढ़ी हो? देखो बात, पढ़ो या नहीं पढ़ो,
ठीक है ना। ये बचपन से बीमारी लगा होता है बच्चों में, जानते हो? यस सर। बन जाएगा? यस सर। याद करके आओगे? यस सर। पढ़े हो? यस सर। खड़े हो जाओ, बताओ आंसर। मुंह बंद। अरे नहीं आता है? यस सर। कभी नो सर भी सीखो कहने के लिए। आगे देखते हैं, बड़े आगे। नेक्स्ट है हमारा, देखो हम लोग को सेंटेंस को दो तरह से डिवाइड करना है। एक होता है एनालिसिस ऑफ सेंटेंस, एनालिसिस ऑफ सेंटेंस। क्लियर? इसे सबसे पहले देखो, एक बात याद रखो, टीचर अगर बीमार हो ना मानसिक रूप से, तो उसका स्टूडेंट भी बीमार नहीं, उससे ज्यादा बड़ा बीमार निकलेगा सब। टीचर जो है ना, समझ रहे हो ना, टीचर अगर बीमार हो तो उसका स्टूडेंट उससे ज्यादा बीमार निकलेगा सब। मतलब जरा सोचो यार, हम अब दिमाग लगाओ। अस्सलाम वालेकुम, मुस्लिम कौन कौन है जी इसमें? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। और कौन है जी? रुको रुको, पहले रुको, ऐसे रुको, पहले मेरी बात सुनो, कमेंट नहीं ऐड करो अपना। अस्सलाम वालेकुम कहते हो सब? सही से उसको क्या कहा जाता है? अस्सलाम वालेकुम कहा जाता है ना। अच्छा, इसी को हम कह दें सलाम अलैकुम, तब अच्छा लगेगा आपको? मेरी बात समझो, बैठो, मेरी बात समझ रहे हो? संस्कृत में कोई मंत्र लिखा हुआ है, उस मंत्र को उल्टा पुल्टा कैसे भी पढ़ो, अंग कहने नहीं आ रहा है, अह कहने नहीं आ रहा है, पढ़ रहे हो, मंत्र को पढ़ते जा रहे हो। सोचो, आपका नाम राहुल है, राहुला कह के कोई बुलाए, अच्छा लगेगा? है? अच्छा लगेगा जी? तो ये आपको अपने नाम को जो है गलत कोई बुला रहा है तो तकलीफ लग जा रहा है, किसी लैंग्वेज का तहस नहस कर रहे हो, तकलीफ नहीं लगेगा? नहीं आता है महाराज तो अपडेट कीजिए अपने आप को। इसको मैक्सिमम बच्चे परजेंट कहते हैं। ये परजेंट है, कहां से मतलब सीख के आए? इतना गंदा जो है, 9th में आ गए हो सब यार। क्लास 1st 2nd 3rd का बच्चा गलती करे तो समझ में आता है, चलो भाई बच्चा है। और टीचर लोग भी ऐसे ही एकदम, ज्यादा अंग्रेजी बनने की कोशिश मत करो, पढ़ा रहे हो अंग्रेजी तो अंग्रेजी नहीं बनेंगे हम। टीचर लोग पता है क्या बोलते हैं लोग? अंतिम में क्या बोलेंगे लोग? एक काम चलाने भर का पढ़ लो, ज्यादा अंग्रेजी मत बोलो। क्या पढ़ा रहे हो? अंग्रेजी पढ़ा रहे हो ना, तो अंग्रेजी नहीं बनेंगे। अंग्रेजी पढ़ के हम पंडित बन जाएंगे, कल से मंत्र पढ़ेंगे। उर्दू पढ़ाओगे तो हम क्या बनेंगे? हाफिज जी बनेंगे, बनेंगे मौलाना बनेंगे, बनेंगे ना। आप कह रहे हो कि उर्दू पढ़ के जो है मौलाना मत बन जाओ, क्या मतलब? पढ़ा रहे हो उर्दू कह रहे हो मौलाना मत बनो, पढ़ा रहे हो इंग्लिश कह रहे हो अंग्रेज मत बनो, पढ़ा रहे हो हिंदी कह रहे हो कि ये हिंदू मत बनो, क्या मतलब है ये? मेरी बात समझ रहे हो? तो अगर आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो तो खुद को अपडेट करो, तब पढ़ाओ, बच्चों को गंदा मत करो कम से कम। आपका ये सबसे बड़ा पढ़ना, देखो ये 9 साल से वायरस आपके अंदर भरा हुआ है, आपको प्रेजेंट कहने में शर्म आ रही है और प्रेजेंट गर्व से कह रहे हो। पीछे बैठे हो, सेंटेंस गर्व से कह रहे हो, लग रहे हो कितना अच्छा काम कर रहे हो, और सेंटेंस कहने में शर्म आ रही है। आ रही है ना? और यहीं से जब बाहर निकल के जाओगे, किसी अच्छे स्टूडेंट के ग्रुप से पाला पड़ेगा, तब वो सब हंसेगा आप पर, तब कहोगे ये तो हम पे हंसता है सब। तो गधा पे कोई हंसेगा ही ना। अपने आप को क्या समझ रहे हो? समझ रहे हो बात? यहां पे क्या है ये? प्रेजेंट, प्रेजेंट। ये क्या है? सेंटेंस। देखो एक एक करके इंप्रूव करो, 1 by 1 इंप्रूव हो जाएगा। हड़बड़ाओगे या फिर चाहोगे अचानक से तो नहीं हो पाएगा। तो अभी जो है हम लोग इसको, देखो यहां पे बच्चा कल बताए थे ना, इसको क्या पढ़ते हैं लोग? इसको एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है। इतना भी हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि आपको सुनाई ना दे, आपको समझ में नहीं आए, है कि नहीं? ये एडजेक्टिव है, लेकिन इसको टीचर लोग एडजेक्टिव पढ़ते हैं।
क्योंकि वो तो पढ़े हैं ना, अभी बीमारी छूटा नहीं है। के से क, के से का, कहां उनको पता है कि सी से भी क हो जाता है? कहां पता है कि सी ए से का हो जाता है? कहां पता है? नहीं, उनको बीमारी लग गया है ना कि यही वाला रट लिए, इसी को रटे जा रहे हैं, बात खत्म। इस सब चीज पे इंप्रूव करो। ये जो है बेकार में कोई भी जो है फ्रस्ट्रेट हो, ये होगा, फ्रस्ट्रेशन सब फील होता है इसमें। एनालिसिस ऑफ सेंटेंस। दूसरा जो है वो होगा सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। क्या होगा? सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। देखो सब कैसे, अब देखो एनालिसिस ऑफ सेंटेंस में हम जानेंगे 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस को। इसको जानेंगे 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। नंबर 1 इज assertive sentence. Clear? Number 2, interrogative sentence. Clear है? Number 3, imperative sentence. Clear? Number 4, optative sentence. क्या है ये? optative sentence. Number 5, exclamatory sentence. देख रहे हो सब? थोड़ा रुको, यहाँ पे थोड़ा रुको। यहाँ पे एक एरर ये हुआ है कि ये जो है हम असर्टिव, यहाँ पे सिंथेसिस इसको कर देना, ठीक है? क्या कर देना? सिंथेसिस कर देना, और यहाँ पर एनालिसिस कर देना। एक्चुअल हमें इसे यहाँ लिखना था, एनालिसिस कर देना, ठीक है? एनालिसिस, ठीक है? देखो ये सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। अब देखो मैं कितना स्लो बोल रहा हूं ताकि प्रोनाउंसिएशन सही से निकले, ठीक है? नया है आपके लिए, आपको स्लो ही बोलना पड़ेगा। सिंथेसिस ऑफ, यहां ये देख रहे हो, हाँ, इसको साइनोनिम ही आप पढ़ते हो, और आपके सर भी वैसे ही पढ़े होंगे कोई ना कोई। साइनोनिम नहीं है, सिनोनिम, सिनोनिम है। सिनोनिम्स, व्हाट इज इट? सिनोनिम्स, याद रहेगा। साइनोनिम नहीं होता है। वही आपको हम बता रहे हैं यहां पर, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। नंबर 1, assertive सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, लास्ट वन इज। अब देखो कभी कभी आप इंग्लिश पढ़ोगे ना ग्रामर, तो उसमें क्या होता है, इन दोनों को कंबाइन करके एक ही सेंटेंस लिख दिया जाता है, इन दोनों को, और लिखा जाता है इंपरेटिव सेंटेंस। तो इस तरह से 4 हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको क्या कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया, और 5 ही हम लोग पढ़ेंगे लोग। अभी क्लियर है? आगे देखते हैं। इसमें आता है आपका, थोड़ा फोकस करो, इसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है सिंपल सेंटेंस। व्हाट इज इट? सिंपल सेंटेंस। नंबर 2, कंपाउंड सेंटेंस। Number 2 is, number 3 is complex sentence. Complex. And number 3 is compound complex. Clear है? Listen. So, sentence can be broadly classified into 2 categories. Number 1 is
synthesis of sentence. Number 2 is analysis of sentence. Synthesis. In synthesis of sentence, we have to study the 5 types of sentence. Number 1 is assertive sentence. Number 2, interrogative sentence. 3, imperative sentence. 4, optative sentence. And the last one, 5th, exclamatory sentence. Okay, in analysis of sentence, we have to study the 4 types of sentence. Number 1, simple sentence. 2, compound sentence. 3, complex sentence. And the 4th, compound complex sentence. क्लियर टू एवरीवन? देखो ये डेफिनेशन टाइप्स सभी चीजें आपको कल याद करके आना है, फिर इस पे हम लोग डिस्कस आगे करेंगे। देखो एक बात बता रहे हैं, सिलेबस जो है ना सबसे पहले स्टूडेंट के हाथ में होता है। तो आपको हम दिए आज याद करने के लिए, ये समझ में आ गया कि नहीं? किसी को समझ में नहीं आया तो हाथ उठाओ, बोलो। इंग्लिश समझ में हमको नहीं आया, खड़े हो जाओ, बोलो कौन से, मतलब इसमें ये वाला समझ में नहीं आ रहा है? राइटिंग समझ में आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। ये इसमें ये समझ में नहीं आ रही है, कोई बताओ ना कि सर ये समझ में नहीं आ रही, कौन सा? ये टी, ये वाला, इसके ऊपर डॉट दिख रहा है, आई है, क्या है जी ये, और उसके बगल में है कि नहीं जी? आपको बैठो बैठो बैठो, ठीक है, आपके साथ प्रॉब्लम हुई, सुधर जाएगा धीरे धीरे। ये इसमें ASSERTI है, अब लेट से क्यों आई हो? कहाँ घर है आपका? टाइम से आया करो, कहाँ घर है जी? लेट से आती है पढ़ने के लिए। यहाँ देखो, थोड़ा पहले चलो, सब क्लास पहले आ जाएगी सब। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव में स्पेलिंग, यार स्पेलिंग टफ नहीं है, कॉपी करो, हम देख रहे हैं, उसके बाद जाएंगे। जहां भी स्पेलिंग प्रॉब्लम हो पूछो, जल्दी करो। और प्लीज डॉक्टर जैसा मत लिखो, अगर डॉक्टर बनने का शौक है तो 9th में नहीं, ठीक है, 9th कर लो, उसके बाद डॉक्टर बनना सब, ठीक है, अभी नहीं। डेक्सोना और मोनोसेफेस भी मिला के मत लिखो सब। इसे बंद करो, कैमरा को, हो गया रिकॉर्डिंग जो है। अब हम लोग कल क्लास करेंगे। कौन है जी? कौन जानते हैं जी मोबाइल चलाना?